नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। आचार्य वाणी में आपका स्वागत है। 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार से रहने वाला है, उसके संबंध में हम आपके समक्ष उपस्थित हैं वीडियो लेकर। ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से ग्रहों का योगायोग बड़ा विचित्र होता है। और वृश्चिक राशि के संबंध में यदि बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 11 जो फरवरी का समय है उसमें जो विशेष तौर पर जो चंद्रमा है वो विशेष तौर पर जैसे 11 फरवरी आरंभ होगी तो वो रहेंगे कन्या राशि पर। और कन्या राशि जो है वो आपके एकादशवें भाव में चलती है। तो एकादशवें भाव में विशेष तौर पे ग्रहों का लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही। यानी 11 फरवरी की बात करें तो दोपहर को 1 बजे तक की स्थिति तो बहुत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन 1 बजे के बाद ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी, चंद्रमा बदल जाएंगे, तुला राशि में आ जाएंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 12वें भाव का जो चंद्रमा है वो थोड़ा कष्टमय योग दिखा सकता है। और ये यहाँ पर रहने वाले हैं करीब 13 तारीख को रात को 8:30 बजे तक। तो ये समय आपके लिए बड़ी सावधानी के साथ काम करने के दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा जब द्वादशवें भाव में चले जाते हैं तो वो कई प्रकार के कष्ट उत्पन्न करने के योग दे देते हैं। ऐसे में कुछ डिस्कम्फर्ट होने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं। तो कोशिश ये करें ऐसे समय में चावल का दान करें, मन को आश्वस्त रखने का प्रयास करें, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन तो बहुत जल्दी है। चंद्रमा तो परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाते हैं 2 दिन के अंदर ही, लेकिन उसके बाद जो है वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, आपके लग्न में आ जाएंगे। लग्न का चंद्रमा वैसे बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन वृश्चिक में चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं। तो ऐसे में चंद्रमा को मन को आश्वस्त करते हुए यदि काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए एक पुरानी कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इसलिए मन को तटस्थ रखते हुए काम करने का प्रयास करें। चंद्रमा को ताकत देना बड़ा मुश्किल नहीं है। चंद्रमा बड़े ही कोमल ग्रह हैं और ऐसे में भगवान शिव की आराधना कर कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, चंद्रमा उनके लिए राशि में हमेशा क्षीण रहते हैं। तो ऐसे में भगवान शिव की का ध्यान, मोती को धारण करना, सफ़ेद वस्त्र को धारण करना, दूध का उपयोग करना, माँ का विशेष तौर पे सानिध्य प्राप्त करना, माँ की सेवा करना, ये एक ऐसे उपाय हैं कि बहुत बढ़िया कल्याणकारी योग बना देते हैं हमेशा। इन सब उपायों को कर लेने से क्या होता है, इनमें से कुछ भी श्रेष्ठ बन जाए तो क्या होता है कि आपका चंद्रमा प्रबल हो जाता है और मन आश्वस्त हो गया। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मनसो चक्षुषो कहा जाता है ना, चंद्रमा मन के समस्त प्रकार के योग बनाता है। तो उसको ठीक करने के लिए इससे बढ़िया उपयोग हो नहीं सकता है। और इन विशेष तौर पे यदि हम बात करें कि 11 फरवरी से लेकर अब जो है 20 फरवरी का समय बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। इसमें कई प्रकार के योग बनने वाले, संक्रांति होने वाले, कुंभ संक्रांति का योग बनने वाला है। 13 तारीख को कुंभ संक्रांति रहेगी, वो आपके लिए बहुत शुभ योग बनाने वाली है। एकादशी का योग रहेगा 16 फरवरी के दिन। उस दिन चंद्रमा का संबंध बहुत बढ़िया है, तो आप कोशिश करें इन दोनों तिथियों का उपयोग करते हुए काम करने का प्रयास करें। संक्रांति के दिन अच्छा रहता है कि उड़द की दाल चंद्रमा से संबंधित जो होती है बिना छिलके वाली होती है, तो बिना छिलके वाली उड़द की जो दाल है उसका दान करने का प्रयास कीजिए और आपके जीवन में शनि को भी ठीक करेगा और चंद्रमा को भी ठीक करेगा, बड़ा सुंदर योग देगा। तो ऐसे में छाते का दान भी कर सकते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि मैंने तिथियों की बात कर रहा हूं तो आपको पूरी तरह समझाने का प्रयास कर लेते हैं। 16 फरवरी को एकादशी है, भगवान विष्णु का स्तवन करना चाहिए और उस दिन कहा जाता है कि चावल का सेवन शास्त्र में निषेध कहा गया है। तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनका पंचामृत के द्वारा उनको स्नान कराना, पंचामृत ग्रहण करना, तुलसी दल भगवान पर अर्पित करना, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय बताए गए हैं। तो इन सब को कर कर आप बहुत अद्भुत प्रकार से लाभ ले सकते हैं। और साथ साथ शिवरात्रि का योग भी इसमें पड़ने वाला है। शिवरात्रि का योग तो बड़ा ही शुभ है और शिवरात्रि के शुभ योग में 18 फरवरी को रहेगा। तो ऐसे में चंद्रमा को ठीक करने के लिए और आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो इससे बढ़िया उपाय तो आपके लिए है ही नहीं। तो भगवान शिव का विशेष तौर पे ध्यान, पूजन इत्यादि पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार जैसा भी पूजन आपकी व्यवस्था कर सकते हैं, उनका अभिषेक करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा। दूध से भगवान का अभिषेक सबसे श्रेष्ठ योग आपके लिए बनाने वाला है। और साथ साथ सोमवती अमावस का योग भी पड़ने वाला है। 20 फरवरी को सोमवती अमावस वृश्चिक राशि वालों के लिए अपने ग्रहों को शक्ति देने के लिए विशेष तौर पे बहुत शुभ रहेगा। देखिए इन दिनों ग्रहों का योग भी बड़ा विचित्र बनने वाला है। 13 फरवरी को हम बात करें तो कुंभ राशि में सूर्य आने वाले हैं 9:45 पर और विशेष तौर पर शनि के साथ योग बना देंगे। और 15 फरवरी को शुक्र भी परिवर्तित हो जाएंगे और वो भी योग बनाने वाले हैं। तो इन सब योगों को विशेष तौर पे कुछ परेशानी के योग भी दे सकते हैं ये योग। तो ऐसे में इन ग्रहों को ठीक करने के लिए कुछ खास उपाय भी शास्त्र में वर्णित है, उनको करना चाहिए। देखिए ये योग जो है देवगुरु का और विशेष तौर पर शुक्र का परिवर्तन जब होगा तो वो देवगुरु के साथ में चले जाएंगे
मीन राशि में, तो वहाँ परस्पर विरोधी योग बना देंगे। ये ग्रह विशेष तौर पे कहा जाता है कि जब तक ये योग बनता है तो पूरे संसार में वैमनस्य की स्थिति बनती है, झगड़ों का योग बनता है, फसादों का योग बनता है, सरकारों पर विशेष तौर पे राज्य जो सरकारें हैं उन पर भी दोषारोपण, यानी जो दोषारोपण, कई प्रकार के मनमुटाव, दो वर्ग विशेष में आपस में टकराव की स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में आपको इन समस्त उपायों को करते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए जो हमने आपको ये बताई स्थिति। और ग्रहों का योगायोग तो आपको बता ही रहे हैं, तो ग्रहों का योगायोग ऐसे में कई प्रकार का परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा बहुत जल्दी परिवर्तित होते हैं, तो वृश्चिक के बाद चंद्रमा जाएंगे 15 फरवरी को रात्रि में करीब 12:45 पर धनु राशि पर। धनु, मकर, कुंभ, ये तीनों ट्रांजिट जो रहेंगे 15 तारीख को जाएंगे रात को 12:45 पर धनु में, उसके बाद 17 तारीख तक रहेंगे धनु में, और 17 तारीख की रात को 1:45 पर चले जाएंगे मकर पर, और उसके बाद 19 फरवरी तक रहेंगे मकर राशि पर। 19 फरवरी को विशेष तौर पर रात्रि में ही करीब बजे के आसपास कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो ये तीनों ट्रांजिट जो है आपके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं। केवल पहला जो तुला राशि का संक्रमण वो विशेष तौर पर जो रहेगा चंद्रमा का, वो करीब 11 फरवरी को 12:58 से लेकर 13 फरवरी को रात को 8:32 तक, ये आपके लिए थोड़ा ठीक नहीं है। उसके बाद तमाम ट्रांजिट जो है किसी ना किसी प्रकार से शुभ योग देने वाले हैं। तो आपको बड़ी सावधानी के साथ इस दिनों में रखते हुए अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपके लिए अच्छे शुभ योग के रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में बाकी सब ग्रहों का योगायोग तो हम आपको समय समय से बता ही रहे हैं, तो और सब के दृष्टिकोण से यदि समझने का आप प्रयास करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। आपकी राशि के संबंध में जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है इन दिनों विशेष तौर पर हम यदि बात करें तो बुध इत्यादि, राहु इत्यादि का योग तो आपके लिए कई प्रकार के शुभ योग, आगे बढ़ने के योग बना ही रहा है। मंगल का योग भी विशेष तौर पर जो है वो आपके लिए बड़ी सावधानी के साथ काम करने का है। देखिए, मंगल जो है विशेष तौर पर झगड़ों को उत्पन्न करने के योग देता है। तो ऐसे में आप सबसे श्रेष्ठ इन दिनों एक उपाय करने का प्रयास करें कि हनुमान जी का पाठ कर लिया करें। हनुमान चालीसा सबसे श्रेष्ठ है। और एक काम और कीजिए, मंदिर में जाकर जितने मंगलवार इसमें पड़े तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर इमरती का भोग लगा दीजिए। आपके झगड़े, नहीं तो अन्य से क्या होगा कि रास्ते में झगड़ा हो गया, कभी कहीं झगड़ा हो गया, तो उन सब से बचने के योग के लिए ये बड़ा श्रेष्ठ उपाय है। बंधनों को चले डाल दिए और मंगल के मंत्र का जप कर लिया, हम क्रांग क्रीं क्रौंग से भवाय नमः। ये कुछ मंत्र हैं, इनको आप करने का प्रयास कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके कष्ट दूर होंगे। इसके अलावा भी यदि कोई मन में प्रश्न चल रहा है तो आप हमारे नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का समाधान अवश्य दें। और जैसा हमने बताया कि इन दिनों बहुत सारे उत्सव हैं। शिवरात्रि का महापर्व सुंदर तरीके से हमारे ये आश्रम पे मनाया जाएगा। रुद्र महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जा रहा है, आप उसमें भाग लें। और विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में लक्ष्मीनगर खुरेजी में स्थित है, तो वहाँ आकर आप अपने प्रश्नों का समाधान भी प्राप्त होगा, भगवान का सानिध्य भी प्राप्त होगा। शिवरात्रि के दिन सुंदर रुद्र यज्ञ का आयोजन रहेगा, उसमें रुद्राभिषेक, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनका पूजन करने की व्यवस्था रहेगी। आप सब उसमें आप आएँ, आप भाग लें, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। धन्यवाद।